हिंदी का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे गद्य खंड का। इससे पहले हमने पद्य खंड का पाठ पढ़ा था कबीर। ठीक है, पाठ का नाम है दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है बहुत ही मशहूर लेखक है, वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, उनको सभी जानते हैं उनके बारे में। तो उनका जन्म जो है 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। और उनकी जो भी कहानियां हैं वो मानसरोवर नामक एक पुस्तक में मानसरोवर खंड के पुस्तक के अंदर 8 भागों में विभक्त है, जिनके अलग अलग नाम है, गोदान, सेवा, सरोवर। ये आप सब उसका परिचय खुद पढ़ेंगे, उनकी किताबों के नाम याद करेंगे। अब देखिए, ये जो कहानी है ये दो बैलों की कहानी है जिनके नाम है मीरा और मोती। ठीक है, ये दोनों कुछ मतलब मुसीबत आती है इनके ऊपर, कुछ भी है तो दोनों एक साथ सहन करते हैं। ये दोनों कहते हैं कि साथ में सहन करेंगे जो हम साथ में करेंगे, भागेंगे भी तो साथ में, खाना खाते तो भी साथ में, है ना। ये सारी कहानी जो है दो बैलों के ऊपर ही टिकी हुई। तो एक गांव में जूरी नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास ये दो बैल थे, हीरा और मोती। मोती थोड़ा उग्र स्वभाव का था, हीरा जो है शांत स्वभाव का था। इसमें क्या है, जूरी जो है अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। जूरी की पत्नी ने कहा कि हीरा और मोती को उसके भाई के यहाँ भेज दो थोड़े दिन काम करवाने के लिए। इन दोनों तो दूसरे दिन क्या है कि जूरी जो है अपने साले के साथ, जिसका नाम गया है, उसके साथ इन दोनों को भेज देता है वहाँ। इन दोनों को समझ में भी नहीं आता है कि हमें भेजा क्यों गया है, क्योंकि ये सब काम साथ में करते थे। अगर खाना डाला जाता है इनको तो दोनों साथ में खाते हैं, अगर एक ने मुंह खींच लिया तो दूसरा भी खींच लेता। पूरे रास्ते ये दोनों आपस में सलाह करते जाते हैं कि क्या हुआ है, हमारे मालिक का हमने इतना काम किया है, चाहे तो हमसे और काम करवा लेता, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी इसने हमको इसके साथ क्यों भेज दिया। वो जो गया है वो उसको जबरदस्ती ले जा रहा था। जब ये नहीं चलते, रास्ते में अड़ जाते, रुक गए, बहुत मुश्किल से इन दोनों को वो लेके गया, रास्ते पर मारता गया और लेके गया वहाँ। और वहाँ जाकर भी इनको कुछ खाने को नहीं दिया और ले जाकर रस्सी से बांध दिया, क्योंकि पूरे रास्ते इन दोनों ने उसको परेशान किया था, इसलिए उसने बिना कुछ भी भोजन डाले इनको वहाँ ले जाकर और बांध दिया। जब सब लोग करके सो गए तो वहाँ से घर में से एक छोटी बच्ची निकली और प्यार से दोनों ने हाथ फेरा और एक एक रोटी इनको देकर चली गई। वो एक रोटी से इनका पेट नहीं भरा था, लेकिन फिर भी इनके मन में बहुत तृप्ति हुई उस रोटी को खाकर, क्योंकि उसमें उसका स्नेह था। तो वो दोनों जो है वहाँ से रात को जब सब सो गए तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ तुड़वाई और वापस अपने गांव आ गए जूरी के पास। सुबह जूरी जब उठा तो उसने देखा कि मेरे बैल जो है अपनी जगह पर बंधे हुए हैं। तो जूरी की पत्नी नाराज हुई और उसने कहा कि ये दोनों कामचोर है, इसलिए भागकर आ गए, आप तुम तो इनसे कुछ काम करवाते नहीं हो, और वहाँ मेरा भाई कुछ काम करवाने के लिए लेके गया था, इसलिए ये दोनों वापस भागकर आ गए हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाई जो है इन दोनों से काम करवाना चाह रहे हैं और ये काम चोर है, काम नहीं किया हुआ, इसलिए वहां से भागकर आ गए। तो जूरी ने कहा कुछ खाने को नहीं देंगे तो फिर वहां पर कौन कैसे टिकेगा। ठीक है, तो फिर दूसरे दिन वापस जो है वो गया आता है और इन दोनों को लेके जाता है। इस बार क्या करता है, वो बैलगाड़ी के अंदर जोत के लेके जाता है, क्योंकि वो घसीट के तो उसकी हालत खराब हो गई थी, घर तक लेके गया था जब तक, क्योंकि इन दोनों की मर्जी नहीं थी जाने की। तो दूसरे दिन वहां ले जाने के बाद क्या करते हैं कि उनके सामने सिर्फ सूखी भूसी डाल दी जाती है और कुछ भी जो क्या कहते हैं दूसरा हरा चारा वगैरह जो होता है ना, वो उनको कुछ नहीं दिया गया। और दोनों जो है तो वो गुस्सा थे, वहाँ यहाँ आने के कारण दुखी थे, तो वो दोनों जो है वहाँ पर बंधे रहे और उस चारे को, सूखे हुए चारे को, जो सूखी हुई भूसी थी उसको इन्होंने मुंह तक नहीं लगाया। और जब सब लोग सो गए तो वो लड़की फिर रात को आई उठ के, सब जब खाना खा रहे थे अपनी रोटी में से 2 रोटी लाके इनको प्रेम से खिलाई और चली गई। वो एक रोटी इन दोनों के लिए बहुत ही तृप्ति का काम करती। रोज इनके सामने कोई सूखी हुई भूसी डाल दी जाती और काम कराया जाता। और एक दिन क्या है कि मैंने आपको बताया मोती जो है उग्र स्वभाव का था, तो उसने क्या किया, जब हल जोत रहे थे ना तो उसको हल को तोड़ दिया और सब भागा किया और सब वो सामान जो होता है खेती का वो सारा तोड़
आपने देखा होगा जब बैलगाड़ी अगर आपने देखी हो तो वो बैल होते हैं उनके नाक के बीच में से रस्सी डली हुई होती है। तो वही तैयारी इनके साथ की जा रही थी नाक में नकेल डालने की। तो उसने कहा कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, और वो उसने रोटी दी। तो इन दोनों ने आपस में इशारा किया। मोती ने कहा कि चलो अच्छा अवसर है, चलो भाग चले। तो इस हीरा जो शांत स्वभाव का था उस लड़की के प्रति दया दिखा, मन में दया थी और कहा कि ये इतने दिन से हमारे से प्रेम करती है और हम इसको छोड़ के भाग जाएंगे तो इस पे शक आएगा और इसी को वो मारेगा, तो हम छोड़कर नहीं जाएंगे। वो लड़की बार बार इनको कह रही थी कि तुम उठो जाओ, ऐसे सहला के कह रही थी कि तुम उठो और चले जाओ यहाँ से। तो ये दोनों जा नहीं रहे थे कि इनको फिर हीरा की बात मोती को भी सही लगी कि भाई हमारे कारण उस बच्ची को मार पड़ेगी, तो वो नहीं उठे दोनों। इतने में वो लड़की जो है जोर से चिल्लाई, देखो देखो ये बैल भाग रहे हैं। तो इतना इन दोनों ने सुना ना, तो ये जो है भाग खड़े हुए वहां से, और जो गया है वो साथ में अपने घर पीछे पीछे भागा गया, पीछे पीछे भागा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। तो गांव आके वापस लोगों को साथ में लेके कि अब मैं इनको पकड़ूं, पर ये दोनों जो है एक ही चाल में भागे जा रहे थे। और जहाँ वो जिस रास्ते पे जा रहे थे वो रास्ता भी इनके पहचान का नहीं था, मतलब अलग ही रास्ते पर वो सीधे सीधे जाए जा रहे थे। वो रास्ता इनके जान पहचान का नहीं मालूम हुआ इन लोगों को, लेकिन फिर भी ये दोनों जो है भागे जा रहे। भागते भागते क्या है कि ये एक कोई खेत में पहुंचे। मटर का खेत था, इतने दिनों से ये भूखे थे, तो इन लोगों ने वहाँ पर खूब मटर और वगैरह खाए और दोनों वहाँ सोच रहे थे कि अब हम किधर जाए, क्योंकि हम तो गलत रास्ते पर आ गए, रास्ता हमारे पहचान का नहीं है। तो ये सोच रहे थे कि इतने में एक सांड आ गया इनके सामने, बहुत मोटा तगड़ा सांड था। तो इन्होंने कहा कि ये सांड जो है हमको मारेगा। तो मोती ने कहा मैं भिड़ जाऊंगा इससे। तो इन्होंने कहा ये बहुत तगड़ा हमको मार डालेगा, तो क्या हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। अगर ये मैं इस पे वार करता हूँ तो तुम पीछे से वार करना सांड के ऊपर। ऐसे करके इन दोनों ने जैसे ही उस सांड ने इनके ऊपर वार किया, मोती उस पर टूट पड़ा और हीरा ने उसके पेट के अंदर अपने सींग डाल दिए। ऐसे करके पहले उसने मोती को पटका सांड ने एक बार, लेकिन फिर हीरा उस पर हावी हो गया, और जब वो हीरा पे हावी होने लगा तो मोती उस सांड पे हावी हो गया। ऐसे मिलके दोनों ने उस सांड को जो है मार भगाया। वो अपनी जान बचाकर सांड जो है वहां से भाग निकला। इतने में क्या है, इन्होंने कहा, इसने मोती ने कहा कि हम खाना खा लेते हैं, और भूख लगी है मुझे, हरे हरे मटर के खेत में खड़े हम खा लेते हैं। तो खाने लगे। इतने में वहाँ उस खेत का मालिक आ गया, इन दोनों को पकड़ लिया, और इसका पैर जो है खड्डे में, सॉरी हीरा का पैर जो है खड्डे में चला गया था। तो मोती उसको छोड़ के भागा नहीं गया। तो किसने कहा तू चला जा, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जाएंगे तो साथ में जाएंगे दोनों। तो फिर दोनों वही उसकी पकड़ में आ गए दोनों। फिर उसने क्या किया कि इन दोनों को, जो कसाई होता है ना, कसाई खाने वाले को बेच दिया इन दोनों को, वहां ले जाकर इनको बांध दिया गया। उस कसाई खाने के अंदर इन दोनों को बांध दिया गया। वहां पर बहुत से जानवर थे, बकरियां, घोड़े और भैंसे वगैरह, काफी गधे, काफी जानवर थे वहां पर बंधे हुए। वहां पर इन दोनों को भी बांध दिया गया। वहां पर इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, सूखी भूसी तक नहीं थी। वहां पर इन दोनों ने देखा कि दूसरे जानवरों की भी यही स्थिति है। फिर दोनों वहां बंधे हुए रहे। तो मोती, मैंने आपको बताया उगली था ही, तो उसने क्या किया कि हम इसको दीवार को तोड़ते हैं ताकि हम बाहर निकल सके। तो हीरा ने कहा किसी ने अगर देख लिया तो मार पड़ेगी, अभी हमको मारता मारते तो वो लेके आया है, जिस वो खेत का मालिक ने यहाँ हमको बेचा है, मारते मारते बेचा है, और अब अपन को और मार पड़ेगी। तो हीरा ने कहा मार से डर जाएंगे तो यहाँ और रोज ही मार खानी पड़ेगी ना, और क्या पता हम सफल हो गए तो हम आजाद हो जाएंगे यहाँ से। तो हीरा ने दीवार को धकेलना शुरू किया, अपने सींग मारने शुरू किए। इतने में क्या है कि जो वहाँ का चौकीदार, जो उस कसाई खाने का जो चौकीदार रख रखा था, वो चौकीदार आ गया सबकी हाजिरी लेने, यानी कि कोई जानवर कोई बाहर निकला तो नहीं है ये देखने के लिए। तो जब उसने देखा कि हीरा दीवार के अंदर अपने सींग मार के दीवार तोड़ रहा है, तो उसने हीरा को खूब जम के मारा, और उसकी जो है, सॉरी मोती को खूब जम के मारा, और उसको मोटी रस्सी से बांध कर चला गया। फिर दोनों आपस में बात करते रहे। इन्होंने कहा कि भाई ये है तो यहाँ तो हमको मारा ही जाएगा, क्योंकि सब जानवरों को किसी को खाना भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे करते करते उनको 3-4 दिन हो गए। तो तीसरी चौथी रात को इन्होंने क्या किया, मोती ने कहा कि हम वापिस कोशिश करते हैं इसको दीवार को तोड़ने की। दोनों कमजोर तो हो गए थे, लेकिन कहा कि कोशिश तो करें।
हीरा ने कहा फिर मार पड़ेगी। तो क्या मार पड़ेगी और क्या पता हम सफल हो गए तो हमारे पीछे कई जानवर और आजाद हो जाएंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। तो इन दोनों ने क्या किया कि कोशिश की, और जब हीरा मोती कोशिश करने लगा तो हीरा ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने कोशिश की और वहाँ उसकी दीवार को जो है गिरा दिया। उस दीवार के आदि गिरते ही कई घोड़े, बकरियां, भेड़, ये जो जानवर थे वो वहाँ से निकल गए। और ये दोनों वही थे क्योंकि मोटी रस्सी से मोती को बांध रखा था, तो हीरा अपने दोस्त की रस्सी काट रहा था अपने दांतों से। इतने में इन दोनों ने, वहाँ 2 गधे थे, उन गधों को कहा भाई तुम भी भाग जाओ, तुम क्यों रह रहे हो? तो उन गधों ने कहा हमको वापस पकड़ लेंगे और फिर जो है मारेंगे हमको। तो इन्होंने कहा मारेंगे जब की बात है तुम निकलो तो सही अभी, पर वो गधे अपनी जगह से नहीं हिले। और ये दोनों जो है हीरा जो है अपने मोती की रस्सी काटने के लिए वहाँ रुका रहा और पूरी रात रस्सी काटता रहा, लेकिन वो अंत में असफल हुआ। तो इसने कहा कि सवेरा होने वाला है। मोती ने कहा हीरा को भाई सवेरा होने वाला है, तू चला जाए यहाँ से, नहीं तो मेरे पीछे तेरे को भी मार पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों का सीधा शक मुझे पे जाएगा कि मैंने ही दीवार तोड़ी है तो मार पड़ेगी हम लोग के। तो हीरा ने कहा नहीं, साथ में ही मार खाएंगे तो भी साथ ही में खाएंगे। तो दोनों वही रुक गए। फिर सुबह वो कसाई खाने वाले लोग आए, उन्होंने देखा कि काफी जानवर भाग गए और इन दोनों का ही हाथ है इस काम में, इन दोनों का ही हाथ है। इनको खूब मार पड़ी, दोनों को खूब मार पड़ी और फिर खाना और कुछ नहीं दिया गया। ऐसे करते करते 7 दिन हो गए और रस्सी तो इनकी मोटी थी तो वैसे भी ये तोड़ के निकल नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 7-8 दिन बाद में जो है इनकी नीलामी के लिए लोग आए वहां पर। नीलामी के लिए लोग आए वहां और इन्होंने इन दोनों को एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने खरीद लिया। इन दोनों को दाढ़ी वाले व्यक्ति ने खरीद लिया। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति इनके बार ऐसे पीछे और उंगली दबा के और देख रहा था। इन दोनों को ये बात समझते हुए देर नहीं लगी कि हम दोनों को मारने ले जा रहा है। जब उसने पैसे देते और इन दोनों को ले जाने लगा ना, रस्सी से पकड़ के खींच के लेके जा रहा था। अब इन दोनों में 7 दिनों में कुछ भी खाने का एक दाना भी नहीं मिला था और एक टाइम पानी मिलता था, तो बिल्कुल ये कमजोर हो गए और ये धीरे धीरे चल रहे थे और जबरदस्ती को इनको मार के ले जा रहा था। जब आगे पहुंचा, जब ये थोड़ा आगे पहुंचे तो इनको लगा कि ये तो वही रास्ता है जो हमारे घर की तरफ जाता है, यानी जो हमारा मालिक है जूली उसकी घर की तरफ जाता है। इन्हें जो है खेत खलियान सब पहचानने में लगे कि इस रास्ते से तो हम मालिक के साथ जाते थे। तो इनकी चाल जो है, जब इनको इस बात का ज्ञान हुआ ना, तो इनकी चाल और बढ़ गई। तो मोती ने कहा कि अब हम भाग चलते हैं, रास्ता वही है। तो इस हीरा ने कहा नहीं, हम भागेंगे नहीं, जहाँ हमारा थान है ना वहीं पे जाके हम रुकेंगे। अर्थात जो जूली इनको बांध रहा था वहीं जाके दोनों ये खड़े हो गए और जूली वहाँ बैठा था, वो देख रहा था। तो उसने कहा ये दोनों आ गए। तो ये जूली ने इन दोनों को प्रेम से गले लगाया। इतने में वो डडियाल व्यक्ति, जिसके वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो इनको जिसने इनको वहाँ कसाई खाने से खरीदा था, वो आ गया और उसने कहा कि ये मेरे हैं। फिर जूली ने कहा ये बैल मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है। मेरे हैं जब भी मेरे घर के द्वार पे खड़े हैं, नहीं तो तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ आते। और उसे बहस करने लगा तो वो आदमी जीत नहीं पाया। जूली ने कहा मेरे, इतने में मोती जो है उसके पीछे पड़ गया दौड़ मारने के लिए। और वो आदमी जो है, वो डडियल व्यक्ति जिन्होंने कसाई वाले से इनको खरीदा था, वो दौड़ गया और हीरा और मोती वापस घर लौट के आया। जूली ने दोनों को प्रेम से गले लगाया और अच्छा चारा पानी दिया और ये फिर से वापस हष्ट-पुष्ट हो गए और अपने मालिक के साथ प्रेम से रहने लगे। दोनों आपस में प्रेम से रहते और मालिक की सेवा करने लगे, मालिक का सारा काम करने लगे। तो इस कहानी में बताया कि दोनों के प्रति कितनी अच्छी मित्रता थी और दोनों में कितना अच्छा गठबंधन था। दोनों एक दूसरे के लिए कहीं पे जैसे भागने का एक अवसर था वो भी नहीं भागा, अपनी दोस्ती निभाई और अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी निभाई। यहाँ पर जो है इस पाठ के अंदर जानवरों के प्रति प्रेम और जानवरों का अपने मालिक के प्रति प्रेम जो है वो इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया। आपको इस पाठ को स्वयं पढ़ना है बुक में से, मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी आप जो एक लाइन है इसकी वो आप स्वयं पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली क्लास में करेंगे।